हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग सब जो जानते हैं कि ये 2024 जो चल रहा है, अभी 2024 जो स्टार्ट हुआ है वो एक लीप ईयर है और मार्केट का, स्टॉक मार्केट का लीप ईयर के साथ एक मेजर कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आपने एनालाइज करा होगा, तो हर बार जब भी लीप ईयर होता है हमारी मार्केट एक करेक्शन जरूर देती है। ठीक है, तो जब ये 2024 स्टार्ट हुआ तो एक महीना निकल गया, तो आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज कि अब ये लीप ईयर है तो इस लीप ईयर में मार्केट करेक्शन दे सकती है या नहीं दे सकती। इसी चीज को एनालाइज करने के लिए आई स्टडीज से चार्ट, कुछ हिस्ट्री देखी, कुछ चार्ट देखे, तो उसके बाद आई फाउंड सम कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। एक मैंने डेटा रेडी किया है कि जिस डेटा में मैं आपको बताऊंगी कि करेक्शन आएगी तो कब आएगी और आएगी तो कितने पॉइंट की आएगी और क्या लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। तो आई एडिट सम एनालिसिस जिसको मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी आगे की एनालिसिस मिलेगी कि वीडियो मार्केट आगे क्या कर सकती है। बट बिफोर आई शेयर दिस ईयर एनालिसिस की आगे इस साल मार्केट क्या करेगी, थोड़ी सी हम हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, थोड़े से पिछले लीप ईयर एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट में पिछले लीप ईयर्स में क्या हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1992 क्योंकि निफ्टी स्टार्ट हुई थी 1990 से। तो 1990 में निफ्टी का बहुत बर्थ हुआ था। तो उसके बाद वी विल चेक कि 1992 पहला लीप ईयर था। उसमें आप देख सकते हो कि जनवरी मार्च तक मार्केट ने एक अच्छा खासा बूम दिया था और 22 अप्रैल से मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया था। 1992 का करेक्शन क्यों था? हर्षद मेहता स्कैम। फिर ये रहा 1996, ये भी एक लीप ईयर था। यू कैन सी दैट जनवरी में एक करेक्शन हुई, फिर उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बुल रन दिखाया। बुल रन के बाद यू कैन सी इन जून द मार्केट हैव गेन द मेजर करेक्शन। फिर ये आया था 2000 में करेक्शन, 2000 फिर अगला लीप ईयर था। 2000 में जो करेक्शन आया था वो डॉट बबल की वजह से आया था। डॉट, ठीक है, दैट वाज द रीजन। यहाँ पे लीप ईयर में वी कैन सी दैट कि एक फेब तक मार्केट ने, मतलब फेब के मंथ में मार्केट एक ऊपर गई थी और आफ्टर फेब के मिड में ही मार्केट ने करेक्शन देनी शुरू करी थी और बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन दी थी 2000 में। उसके बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर था वो था 2004। नेक्स्ट ईयर था लूप 2004। 2004 में भी हमने मई के महीने में एक करेक्शन देखी थी। ये करेक्शन क्यों आई थी, इसकी मेरी एनालिसिस यही बोलती है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मेजोरिटी से इलेक्शन जीते थे तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो ये एक रीजन था कि जब 2004 में एक करेक्शन आई थी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई थी। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट लीप ईयर वॉज 2008। 2008 का तो काफ़ी मेजर करेक्शन आया था और ये तो आप सबको ही पता था कि उस टाइम रिसेशन आया था, लेमन ब्रदर कांड हुआ था, तो लेमन ब्रदर स्कैम की वजह से वी हैव सीन द मेजर करेक्शन। उस टाइम रिसेशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट लीप ईयर वाज 2012। 2012 में ऐसी कोई मेजर करेक्शन नहीं आई थी, बट मार्च के मंथ के बाद वी हैव सीन सम करेक्शन। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी मिली थी। बट फिर 2016 में नेक्स्ट लीप ईयर था, उसमें भी वी हैव सीन द सम स्मॉल करेक्शन इन द स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट। फिर मार्केट ने एक बुल रन दिखाया और उसके बाद लास्ट ऑफ द मंथ में एक करेक्शन आई थी। ठीक है, 2016। उसके बाद लास्ट जो हमारा लीप ईयर था दैट वाज 2020। 2020 एक लास्ट लीप ईयर था जिसमें वी हैव सीन द मेजर करेक्शन इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द मार्केट। वो सबको रीजन पता है कि कोरोना वायरस की वजह से वी हैव सीन द करेक्शन, क्योंकि अभी ये 2020 अभी निकला है तो उसमें एक मेजर करेक्शन आई थी कोरोना वायरस की और उसके बाद वी हैव सीन द बिग बुल रन, बट एक करेक्शन जरूर आई थी। तो ये हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री ये बताती है कि हर बार लीप ईयर में मार्केट एक करेक्शन जरूर देती है, कोई भी रीजन हो, मार्केट एक करेक्शन जरूर देती है। अब आते हैं 2024 पे। अगर हम 2024 की बात करें तो ये है पहला मंथ 2024 का, जनवरी का, जिसमें पूरी की पूरी बनी है डोजी कैंडल। इसका मतलब जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, मतलब मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी, वहीं पे मार्केट वापस आ, मतलब ऊपर नीचे करके मार्केट वहीं बंद हो गई जहाँ पे मार्केट शुरू हुई थी। मतलब जनवरी का मंथ हमारा डोजी था, नो डिसीजन वाला मंथ था। अब हम करते हैं फरवरी के मंथ की बात। अगर हम फरवरी के मंथ को देखें तो फरवरी का मंथ अभी तक एक बुलिश कैंडल बना रहा है कि यहाँ से 2572 से एक अच्छा खासा इसने रिकवरी दिखाई है और वी हैव सीन द गुड बुल रन इन द फरवरी मंथ अभी तक के लिए। अब आगे क्या? अगर ये लीप ईयर है तो अब आगे क्या करेगी मार्केट? मैं अपनी एनालिसिस बता देती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अभी ये मार्केट फरवरी के महीने में तो ऊपर ही जाएगी, मतलब एक अच्छी खासी और ऊपर मूवमेंट दिखा सकते हैं, जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग 23,000, नोट कर लो, 23,000 इन निफ्टी and 48,000 in bank nifty.
एग्जैक्ट 48,000 थोड़ा ऊपर, मतलब 23,000 से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, 48,100 200 तक भी जा सकती है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 23,000 निफ्टी जरूर टच करेगी और 48,000 ड्यू टच करेगी। ये जो दो लेवल है उसको निफ्टी को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में टच कर लेने चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब फरवरी एंड या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक टच कर लेने चाहिए। तो ये दो लेवल 23,000 एंड 48,000 जो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी को 23,000 तक और बैंक निफ्टी को 48,000 तक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की अगर हम बात करें तो ये आप कह सकते हो फर्स्ट वीक, ये 4th 5th 6th वाले वीक में, 4th 5th 6th वाला जो वीक है मार्च का, तब तक मार्केट को निफ्टी को 23,000 और बैंक निफ्टी को 48,000 जाना चाहिए। ये जो लेवल्स निफ्टी को टच करने ना मार्केट को, ये जो लेवल मार्केट को टच करने हैं, मुझे मतलब मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि ये जो लेवल है ये सारे के सारे 7th मार्च से पहले टच कर लेगी मार्केट, मतलब 7th मार्च से पहले ये मार्केट इस लेवल्स को टच कर लेगी। और 7th मार्च के बाद जब निफ्टी बैंक निफ्टी ये लेवल टच कर लेगी, देन वी विल सी अ करेक्शन इन द मार्केट। मतलब 48,000 के आसपास से और 23,000 के लेवल से निफ्टी 7 मार्च से एक करेक्शन दिखाना शुरू करेगी, एक डाउनफॉल दिखाना शुरू करेगी। और वो डाउनफॉल ऐसा होगा, मतलब यू कैन से दैट कि ऐसा डाउनफॉल होगा जैसे अभी क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे आती है फिर थोड़ा ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है तो फिर थोड़ा सा करेक्शन लेती है, ऊपर चली जाती है, कि बार बार हमें एक रिकवरी दिखा रही है। और रिकवरी में क्या होता है कि अगर कोई बुल में ट्रैप भी हो रहा है, मतलब लॉन्ग साइड ट्रैप भी हो रहा है, तो उसे एक मौका मिल रहा है निकलने का। बट मुझे जो लग रहा है 7th मार्च से जब मार्केट एक करेक्शन दिखाएगी तो वो बुल्स को निकलने का मौका नहीं देगा, वो बहुत ज़्यादा शार्प करेक्शन होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप एक डेट नोट कर लो, चाहे इसको रिमाइंडर में लिख लो या कहीं भी लिख लो, 7th मार्च से मार्केट में एक मेजर करेक्शन शुरू होगी। 7th मार्च से मार्केट में एक मेजर करेक्शन शुरू होगी और यहाँ से जब मार्केट एक करेक्ट करेगी फिर हमें रिकवरी इतनी जल्दी नहीं दिखेगी। मैं आपको लेवल भी बता देती हूँ। तो निफ्टी का जो फर्स्ट लेवल है जहाँ तक निफ्टी को आना चाहिए नीचे करेक्शन के लिए, वो आएगा 21,169। जहाँ तक निफ्टी को करेक्शन के बाद आना चाहिए, दैट इज 21,149 जो है जनवरी सीरीज का लो, यहाँ तक आना चाहिए। और इस लेवल को भी अगर निफ्टी तोड़ गई तो फिर निफ्टी के पास जो मेजर सपोर्ट है ना, जो मेजर सपोर्ट है वो है 19,704 19,804 सॉरी 19,804 जहां तक निफ्टी एक करेक्शन दिखा सकती है। और मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि अगर निफ्टी ने 19,804 टच कर लिया तो उसके बाद यहां से एक रिकवरी आएगी। ये लेवल निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए इस साल। फिर एक जब वो 23,000 से नीचे आएगी 19,000, यहां से फिर निफ्टी एक रिकवरी दिखा सकती है। तो अब बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। जब बैंक निफ्टी 7 मार्च तक 48,000 टच करेगी, जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जो मुझे लग रहा है कि मेरी एनालिसिस जो बोल रही है कि बैंक निफ्टी 48,000 टच करेगी बिफोर 7 मार्च। और फिर जब वो 7 मार्च के से उस लेवल से करेक्शन दिखाना शुरू करेगी तो बैंक निफ्टी का जो पहला लेवल है जहाँ तक वो आ सकती है दैट इज़ 46,410। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेगी। उसके बाद बैंक निफ्टी का जो मेजर लेवल है वो है 44,432 44,324। तो जो मेजर लेवल है बैंक निफ्टी का, जहाँ तक बैंक निफ्टी एक करेक्शन दिखा सकती है 44,324। यहाँ पे अगर ये नहीं रुकी तो थोड़ा सा 42,000 तक आने की उम्मीद है। बट हो सकता है अगर निफ्टी उससे पहले 19,802 टच कर गई और वहाँ से रिवर्सल ले लिया तो उस तब निफ्टी बैंक निफ्टी 44,324 से भी रिवर्सल ले सकती है। तो यही मेरी एनालिसिस बोलती है कि मार्केट में करेक्शन आएगी। अगर मतलब लीप ईयर है तो मार्केट में करेक्शन आएगी। अब वो करेक्शन का क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली तो ये भी रीज़न हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारी मार्केट देखा जाए तो वो इकोनॉमी से टू ईयर अहेड चल रही है, बहुत ज़्यादा हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। FIS भी अभी बायर्स नहीं है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। देखो, जब मार्केट एक करेक्शन देना होता है ना, तो कोई भी छोटा मोटा रीज़न ही बहुत होता है मार्केट को मेजर करेक्शन के लिए। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट करेक्शन दिखाए। सो आई हैव शेयर माई एनालिसिस। अब इसके साथ मैं थोड़ा अपना प्लान ऑफ एक्शन भी कर रही हूँ, जो मेरे
स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म है, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रही हूँ और हो सकता है 23,000 तक मैं मेजर उसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। और उसके बाद जब मार्केट एक करेक्शन देगी और जब मेरे दिए हुए लेवल तक आ जाएगी 44,324 या 18,802 तक निफ्टी आ जाएगी, फिर वहाँ पे मैं एक मेजर अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगी जो SIP में अगले 1-2 साल में करना चाहती थी, टर्न बाय टर्न की। अगर मैं 10-10 हज़ार की भी SIP एक महीने में करती हूँ जो मैं 1-2 साल में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती थी, आई विल इन्वेस्ट दैट मनी इन वन गो इन मार्केट, क्योंकि वहां से फिर मुझे एक मेजर रिकवरी दिख रही है। सो दिस इज माई एनालिसिस, आई होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।